Hello students, today in this video we are going to do poem 8 of class 6th What If by Shale Silverstein. So बेटा आज हम इस पोएम को करते हैं What If बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे इस पोएम को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो अबाउट थीम. इस पोएम की थीम क्या है? In this poem the speaker, the poet, is fearful of many things. He is afraid that if many fearful things happen to him, how will he tackle them? He is afraid of all fearful things, struggles, and uncertainties that haunt him. So ये जो पोयम है What If, ये इसमें जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. वो बहुत बातों से डरा हुआ है. उसको लग रहा है अगर उसके साथ कुछ होगा, कुछ डरावना होगा तो वो क्या करेगा. उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि उसके साथ कुछ डरावना होगा तो वो उसका सामना कैसे करेगा, वो मुसीबतों का सामना कैसे करेगा, संघर्षों का सामना कैसे करेगा. और ये वर्ड है बेटा अनसर्टेनिटीज, UNCERTAINTIES, दैट हॉन्ट हिम. हॉन्ट का मतलब होता है फियरफुल होना, अफ्रेड होना. सो दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम. ये इस पोएम की थीम है. नाउ वी शैल डू वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है क्रॉल्ड. सो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा क्रैप्ट, CREPT, क्रैप्ट, रेंगना. अभी क्रॉल्ड पास्ट में है तो हम इसका मीनिंग पास्ट में क्रैप्ट करते हैं. सो क्रैप्ट, रेंगना. जैसे इस जो ये पोइट है इसके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल रेंग रहे थे, काफ़ी सारे विचार रेंग रहे थे, मतलब काफ़ी सारे विचार इसके दिमाग में आ रहे थे कि कुछ बुरा अगर मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूँगा. प्रैंस्ड, वॉक प्राउडली, गर्व से चलना, PROUDLY, प्राउडली. प्रैंस्ड होता है गर्व से चलना. तो जब कभी भी हम अच्छा काम करते हैं, जब कभी भी हमारे साथ अच्छा होता है, जब कभी हमारा कोई तारीफ करता है तो एट दैट टाइम वी प्रैंस, वी वॉक प्राउडली, हम गर्व से चलते हैं. डम, वन हु कैन नॉट टॉक, गूंगा, जो इंसान बात नहीं कर सकता उसको हम हिंदी में गूंगा कहते हैं और इंग्लिश में डम. फ्लंक, FLUNK, फ्लंक, फेल, असफल होना. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू विल नेवर फ्लंक इन लाइफ. आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे. तो आपको कितना अच्छा वर्ड मिला है फ्लंक. फेल तो आप ऑलरेडी जानते हैं, यू ऑलरेडी नो द वर्ड फेल, एंड टुडे यू गॉट वन न्यू वर्ड फ्लंक. स्ट्राइक, कोलैप्स, गिरना, टकराना. सो कई बार जैसे आपने देखा बहुत बरसात होती है तो इमारतें गिर जाती हैं या आपस में गाड़ियाँ टकराती हैं, तो उस केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्राइक या कोलैप्स. गिरना भी हो सकता है और टकराना भी हो सकता है. बिल्डिंग, इमारतों का गिरना, गाड़ियों का टकराना. स्वेल, बल्ज, सूजना. तो यहाँ पे जो थॉट्स हैं वो पोइट के दिमाग में स्वेलिंग कर रहे हैं, मतलब पोइट के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइस इन दिस पोएम. इस पोएम में कौन कौन से अलंकार हैं वो देखते हैं. सबसे पहले ऑलिट्रेशन है, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं. प्रैंस्ड एंड पार्टीड. सो ये जो फ्रेज है प्रैंस्ड एंड पार्टीज, इसमें P जो कंसोनेंट है वो रिपीट हो रहा है. और फ्लंक, दैट, टेस्ट. सो T एंड T, तो ये जो फ्रेज है फ्लंक दैट टेस्ट, इसमें T जो कंसोनेंट है वो रिपीट हो रहा है. सो ऑलिट्रेशन जो होता है इसमें कंसोनेंट जो साउंड है वो रिपीट होती है. सेकंड है आपका रेपिटेशन, दैट इज हिंदी में कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार. व्हाट इफ. सो इस पोएम में जो व्हाट इफ वर्ड है ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए रेपिटेशन. और एक वर्ड होता है इमेजरी. सो इमेजरी मीन्स कल्पनाशीलता, कल्पना करना. द पोइट इज़ फुल ऑफ इमेजिनेशन दैट व्हाट वुड हैपन टू हिम इन फियरफुल सिचुएशन. तो यहाँ पे जो पोइट हो काफ़ी सारी इमेजिनेशन कर रहा है कि उसके साथ कितना सारा भयानक कुछ होगा, कुछ भी भयानक घटेगा, तो वो इस चीज़ की कल्पना कर रहा है. क्वेश्चन. सो इस पोएम में जो शैली है जो वो है प्रश्नात्मक शैली है, क्वेश्चन है. द पोइट हैज़ यूज सो मैनी क्वेश्चंस. जो पोइट उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चनियर मेथड है, प्रश्नात्मक शैली है. इफ़ वी टॉक अबाउट राइम स्कीम, अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम की बात करें तो पोएम में राइम स्कीम है AABB. एंड दीज आर फ्यू राइमिंग वर्ड्स. कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं बेटा. लेट, स्ट्रेट, क्राई, डाई, टेस्ट, चेस्ट.
सो बेटे आप लोग भी पोएम से और भी राइमिंग वर्ड्स आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए। राइमिंग वर्ड्स के लिए जो वर्ड होते हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनकी जो साउंड है वो सेम होती है। और अधिकतर केस में क्या होता है कि लास्ट के जो 1-2 लेटर होते हैं वो सेम भी होते हैं। और अगर सेम ना भी हो तो अगर उनकी साउंड जो है, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है अगर वो सेम है तो हम उसको एक ही साउंड में लेके चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग और भी राइमिंग वर्ड्स अपना नोटबुक में लिखिएगा। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? ये जो पोएम है इसमें स्पीकर कौन है, हमें ये सब बातें कौन बता रहा है? द स्पीकर इज़ द पोइट शेल सिल्वेस्ट्रीन। इस पोएम में जो स्पीकर है वो पोइट खुद ही है और इस पोएम के जो पोइट है वो है शेल सिल्वेस्ट्रीन। लिस्ट थिंग्स द स्पीकर इज़ वरिड अबाउट। हमें उन चीज़ों का नाम लिखना है जिससे जो ये स्पीकर है, जो ये पोइट है, डरा हुआ है। ही इज़ वरिड अबाउट लूजिंग ऑफ स्विमिंग पूल, सिकनेस, डेथ, हाइट एंड डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, ऑफ हिज पेरेंट्स। तो ये जो पोइट है बहुत सारी बातों से डरा हुआ है। ये इस बात से डरा हुआ है कि इसका स्विमिंग पूल इससे छिन जाएगा, इसको ये भी डर लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, इसको मृत्यु से भी डर लगता है, इसको ऊंचाई से भी डर लगता है और इसको ये भी डर है कि अगर इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा। वाई इज़ ही वरिड अबाउट दिस वरीज? वो इन सब बातों के बारे में क्यों चिंतित है? आई थिंक द पोएट इज़ इनसिक्योर एंड कॉन्फिडेंट लेस। ही हैज़ नो टैक्ट ऑफ फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। हमें ऐसा लगता है कि जो ये पोइट है ये इनसिक्योर फील कर रहा है और इसमें कॉन्फिडेंट भी नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको हमेशा ये डर रहता है कि इसके साथ कुछ बुरा होगा, इसकी चीज़ें इससे छिन जाएगी। तो इसका मतलब इसको इनसिक्योरिटी है, इसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर और इसको ये भी नहीं पता है कि मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं। इसमें ये स्किल नहीं है प्रॉब्लम्स का, संघर्ष का सामना करने की। वन कैन गेट रीड ऑफ दिस वरीज बाय बीइंग पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। और हम इन मुसीबतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो हम अगर कॉन्फिडेंट होंगे, अगर हम पॉजिटिव होंगे, अगर हम आशावादी तरीके से सोचेंगे तो हमें ये चिंताएं नहीं होगी। So students, in your textbook there is one question that you have to एनलार्ज दिस पोएम। आपको इस पोएम को एनलार्ज करना है, अपने आप ही कुछ लाइंस इसमें जोड़नी है। तो मैं आपके लिए थोड़ी लाइन लेके आई, हम इस पोएम को और बड़ा करेंगे। तो देखो विजय मैम आपके लिए क्या लाइंस लेके आई, इस पोएम में हम और क्या ऐड कर सकते हैं। व्हाट इफ़ आई वोक अप लेट एंड कॉट बाय मैम एट गेट। अगर मैं लेट उठा और मैम ने मुझे स्कूल गेट में पकड़ा तो मेरा क्या होगा। व्हाट इफ़ आई डोंट सिंग एंड लॉस्ट माई मदर्स रिंग। और अगर मान लो मैं गाना गा रहा हूँ और मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। और गलती से अगर मैंने अपनी मम्मी की रिंग घुमा दी तो माय गॉड मेरे साथ क्या होगा। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ये लाइन्स लेके आए हैं। ये आपका बुक में एक्सरसाइज है। वट इफ़ आई डोंट स्टडी एंड फुलफिल माई ड्रीम। और इस तरीके से पॉइंट कह रहा है कि अगर मैंने अच्छे ढंग से स्टडी नहीं किया और मेरा सपना साकार नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। सो आई होप बेटा इतने अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को ये पोएम समझाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक वीडियो बेटा इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए सो दैट आपके जैसे जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको इतना अच्छा मैटर मिले और उनको समझ में भी आए और उनका स्कोरिंग भी अच्छा हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।